हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल। दोस्तों अपन स्कूल मैनेजमेंट कर रहे थे और स्कूल मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों अपन ने कम्प्लीटली 1 से लेकर 11 धाराएं अपन ने अच्छे से पढ़ ली थी। और दोस्तों मैंने पूरा आपको इतिहास बता दिया था, पूरा उसकी हिस्ट्री बता दी थी। और दोस्तों मैंने कम्प्लीटली 1 से लेकर और 11 धारा तक मैंने आपको ये आपको अच्छे से समझा भी दिया था और याद भी आपको करवा दिया था। दोस्तों आज वापस अपन नई धारा से स्टार्ट करेंगे और अपन पढ़ेंगे कि जो है जो मूल जो अपन पढ़ेंगे धारा 12 से लेकर और धारा 28 तक अपन इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वापस से अपन एक बार रिवीजन देखते हैं और जो जो पुरानी धाराएं पढ़ी वो पढ़ते हैं और नई नई धारा के बारे में अपना आज इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं धारा। अपन देखेंगे धारा आपके सामने दिख रही है सारी। और अपन देखते हैं क्लास 1 का रिवीजन करते हैं सबसे पहले। दोस्तों अपन देखा धारा 1 से लेकर 11 तक का वापस अपन रिवीजन करते हैं। तो धारा 1 के अंदर दोस्तों क्या था कि संक्षिप्त नाम था, विस्तार था और लागू था। ठीक है ना, संक्षिप्त नाम, विस्तार व लागू। हम देखते हैं लागू 1 अप्रैल को लागू होता है और विस्तार अपन देखते हैं पूरे भारत में इसको लागू हो गया था। दोस्तों अपन देखते हैं धारा 2 के अंदर परिभाषा दे रखी थी, कौन कौन से बालक होना चाहिए, असुविधाग्रस्त बालक कौन सा है, दुर्बल वर्ग का जो बालक है वो कौन सा है और कौन से विद्यालय, इन तमाम इसकी परिभाषा आपको इसके अंदर दे रखी थी। फिर दोस्तों अपन देखते हैं धारा 3 के अंदर भी 6 से 14 वर्ष का जो बालक था उसको निःशुल्क व शिक्षा मुहैया करवाया जाएगा, ये आपके दे रखा धारा 3 के अंदर। फिर दोस्तों अपन देखते हैं धारा 4 के अंदर आयु के आधार पर, किसके आधार पर, हम देखते हैं आयु के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया इसके अंदर दी जाएगी। फिर दोस्तों अपन देखते हैं धारा 5 के अंदर टीसी देने का अधिकार है। अगर कोई भी संस्था प्रधान या कोई भी वहां पे जाता है बच्चा, अगर उसको टीसी नहीं देते हैं तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों अपन देखते हैं धारा 6 के अंदर अपन देखते हैं समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विद्यालय स्थापित करने का हम देखते हैं कर्तव्य था। और इसमें अपन देखे थे 1 किलोमीटर पे तो हम देखते हैं पीएस स्कूल और हम देखते हैं 2 किलोमीटर पर यूपीएस स्कूल खोलने का इसमें के अंदर हमें मिलता है। दोस्तों अपन देखते हैं धारा 7 के अंदर वित्तीय अनुपात दे रखा है, केंद्र व राज्य का संबंध है। ठीक है ना। और अपन देखते हैं 90 और 10 का जो रेशो था केंद्र राज्य के साथ, वो हम देखते हैं पूर्वोत्तर के अंदर 90-10 का रेशो इसके अंदर माना जाता है धारा 7 के अंदर। फिर दोस्तों अपन देखते हैं धारा 8 के अंदर समुचित सरकार के कर्तव्य का उल्लेख था। धारा 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य है। धारा 10 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे माता पिता संरक्षक के कर्तव्य है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, ये खूब बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी हुई है। दोस्तों अपन देखेंगे धारा 11 के अंदर समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का इसके अंदर कर्तव्य, यानी एक प्रकार से दोस्तों सिंपल भाषा में समझाऊं तो आंगनवाड़ी, यानी आयु 3 से लेकर आयु 6 के वर्ष का जो बालक है उसको एक प्रकार से अपन देखते हैं आंगनवाड़ी की व्यवस्था इसके अंदर की गई। दोस्तों ये था अपन ने धारा 11 तक अपन ने पुरानी क्लास के अंदर अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा रिवीजन आपको अच्छे से मैंने करवा दिया। आज दोस्तों अपन बात करेंगे नई धारा के साथ में और अपन देखेंगे इसके अंदर अध्याय 4, उसमें अपन देखेंगे धारा 12 से लेकर धारा 28 तक। सबसे बड़ा दोस्तों इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा जो धारा है वो सबसे बड़ी धारा यही है और उस चैप्टर का नाम है विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य। दोस्तों ये धारा अपने पास दे रखी है। दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे सबसे पहले धारा 12 के अंदर। इसके अंदर दोस्तों क्लियर दे रखा है कि सभी प्राइवेट स्कूलों को विद्यालय के अंदर विद्यालय के कक्षा 1 से कुल छात्र संख्या का कुल छात्र संख्या का 25% सीटों पर इनको सीटें देनी आवश्यक इसके अंदर मानी जाए। दोस्तों दाना सबसे इंपॉर्टेंट ये 25% सीटों पर सीट इस पर देना आवश्यक है। ठीक है, निःशुल्क। और हम देखेंगे कौन कौन से बालक बने, दुर्बल बालक और असुविधाग्रस्त जो बालक है, यानी SC ST सामाजिक वर्ग की जो शिक्षा जो प्राप्त करता हो और जो आयु जिसकी 2.5 लाख से कम हो, उनको बच्चों क्या दिया जाएगा, एक प्रकार से निःशुल्क शिक्षा इसको यहाँ पे दी जाएगी। यानी 25% सीटों का इसके अंदर जिक्र मिलता है, यानी धारा 12 के अंदर। दोस्तों अपन देखते हैं धारा 13 के अंदर प्रवेश के लिए हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति फीस इसके अंदर और प्रवेश प्रक्रिया करने हो। दोस्तों ध्यान रखना किसी बच्चे से प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है ना। और हम देखते हैं जो प्रवेश परीक्षा होती है वो भी नहीं ली जाती है। अगर कोई भी स्कूल अगर इसको लेती है तो उसके लिए दोस्तों प्रावधान है। अपन देखते हैं प्रति व्यक्ति फीस अधिक लेने पर हम देखेंगे प्रवेश शुल्क से 10 गुना 10 गुना राशि इसके अंदर का जुर्माना इसके अंदर लिया जाएगा। फिर दोस्तों अपन देखते हैं सेकंड, यदि प्रवेश परीक्षा लेते हैं उसके अगर तो 25,000 रुपये का जुर्माना इसके अंदर अपन देखते हैं लिया जाएगा। और अगर आगे भी परीक्षा लेते हैं तो उसके लिए प्रत्येक बार के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना इसके अंदर लिया जाएगा। ठीक है ना, ये दोस्तों इसके अंदर दे रखा है। इसके अलावा अपन बात करेंगे धारा 14 के अंदर। तो दोस्तों ध्यान रखना कि प्रवेश के लिए आयु का सबूत यहाँ पे कोई अपन को सबूत नहीं लिया इसके अंदर जाएगा। ये धारा 14 के अंदर है। धारा 15 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे कि बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, सरकार के द्वारा हम देखते हैं कि 30 सितंबर तक डेट की जाती है। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई बच्चा अगर पढ़ने के लिए आता है तो उसको उसका रीजन पूछा जाएगा, उससे क्या दिक्कत थी। ठीक है ना, उससे पूछ के हम देखते हैं उसको प्रवेश दिया जाएगा। यानी एक प्रकार से दोस्तों बताएंगे धारा 15 के अंदर बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों धारा की, धारा 16। हाँ दोस्तों, धारा रोकने एवं स्कूल में निष्कासन का प्रतिचय, ये धारा नंबर 16 है। हम देखते हैं कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 8 तक का किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, ये दोस्तों इसके अंदर है। ठीक है ना, धारा 16 के अंदर।
नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, हाँ, धारा 17 के अंदर अपन देखेंगे कि बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का हम देखते हैं इस प्रकार से प्रतिषेध किया गया, यानी उसको मारपीट नहीं की जाएगी, उसके साथ में गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, एक प्रकार शारीरिक दंड उसको नहीं पहुंचाया जाएगा। दोस्तों धारा कौन सी अंदर है, धारा 17 के अंदर अपने पास दे रखी है। दोस्तों अपन देखें धारा 18 के अंदर मान्यता प्राप्ति के संदर्भ में, जो विद्यालय के जो मान्यता प्राप्त मिलती है उसके बारे में इसके अंदर दिया गया। कौन सी धारा के अंदर, धारा 18 के अंदर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों धारा 19 के अंदर अपन देखते हैं कि विद्यालयों के मानकों के संदर्भ में, ठीक है ना, यानी जो उसके मानक रहते हैं कि यानी एक प्रकार से अगर आरटी एक्ट जैसे लागू होता है उसके हम देखते हैं 3 साल के बाद में हम देखते हैं उसके भौतिक मापदंड उनको ये पूरा करना होता है, ठीक है, इसके अंदर। और हम देखते हैं टेबल हुई, कमरा का रूम हुआ, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या उसकी वो है, तो सारा हम देखते हैं कि धारा 19 के अंदर ये आपको जो मानक है वो सारे इसके अंदर आपको मिलते हैं। दोस्तों कौन सी है, धारा 19। नेक्स्ट बात करेंगे धारा 20 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे कि आरटी एक्ट के तय किए गए मानक, जो भी मानक तय किए गए उसके अंदर हम देखते हैं कौन संशोधन कर सकता है, केंद्र सरकार के द्वारा हम देखते हैं संशोधन किया जाता है। दोस्तों ये धारा 20। दोस्तों अपन बात करेंगे धारा 21 के अंदर एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन का इसके अंदर जिक्र है। कौन से, धारा 21 के अंदर कौन सी है, एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति का इसके गठन का इसके अंदर जिक्र मिलता है। और हम देखते हैं टोटल कितने, टोटल इसके अंदर 16 सदस्य होते हैं, जिसमें अपन देखते हैं अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, वहाँ का अभिभावक इसका अध्यक्ष होता है, जबकि हम देखते सचिव कौन होता है, संस्था प्रधान इसका सचिव होता है। तो दोस्तों कौन सी धारा है, धारा 21 के अंदर हमें ये जिक्र मिलता है। तो दोस्तों अपन बात करेंगे धारा 22 के अंदर, इसमें अपन देखेंगे विद्यालय विकास योजना का निर्माण इसके अंदर अपन देखेंगे, और हम देखेंगे इसके अंदर संस्थागत योजना एक प्रकार से, ठीक है ना, पूरी योजना होती है। जैसे ही जब स्कूल खुलते हैं तो पूरी योजना बनती है, पूरा चार्ट बनता है संस्था प्रधान के द्वारा कैसे आगे क्या करना है, तो ये सारा प्रक्रिया हम देखते हैं धारा 22 के अंदर विद्यालय विकास की योजना के हिसाब से ये कार्य किया जाता है। यानी कौन दोस्तों, धारा 22 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अपन धारा 23 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे कि शिक्षकों की योग्यता व अयोग्यता का इसके अंदर उल्लेख है कि मतलब शिक्षकों को क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनता है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सेकंड ग्रेड का शिक्षक बनता है उसके लिए क्या योग्यता है, थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनता है उसके लिए क्या योग्यता है, ठीक है ना। अब तो दोस्तों नाम भी चेंज हो गए इसके, ठीक है। और हम देखते हैं कि भाई एमए बीएड होना चाहिए तो उसके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो सारा हम देखते हैं धारा 23 के अंदर सारा आपको दे रखा है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे धारा 24 के अंदर हम देखेंगे कि शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। दोस्तों इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो होता है वो अभिभावक से संपर्क करता है, क्या बच्चा विद्यालय आ रहा है, ठीक है, नियमित इसकी उपस्थिति भी है, नियमितता है उसकी है या नहीं है, ठीक है, वो सारा बिल्कुल शिक्षक अभिभावक संपर्क करेगा। फिर दोस्तों अपन देखेंगे निर्धारित समय पे पाठ्यक्रम भी पूरा कराएगा, शिक्षकों का कर्तव्य ही है। तो ये सारा हम देखते हैं धारा 24 के अंदर ये सारा आपको दे देगा। एक प्रकार से दोस्तों अपन बात करेंगे तो अभिभावक से संपर्क भी इसके अंदर किया जाता है, ताकि बच्चा नियमित है नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, सब पूछा एक प्रकार से जो अभिभावक से जो संपर्क करके उससे पूछा जाएगा बच्चे की पूरी रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं धारा 25। हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही है छात्र शिक्षक का अनुपात। तो दोस्तों अपन देखेंगे इसके लिए पीएस जो स्कूलें होती है इसके अंदर अपन देखेंगे छात्र संख्या 1 से 30 तक के अंदर हमने 1 शिक्षक, 31 60 के बीच में 2 शिक्षक, और दोस्तों ये पूरा आपके सामने पैमाना दे रखा है। और दोस्तों ध्यान रखना जो 121 से 200 तक के बीच में दोस्तों ध्यान रखना 5+1 यानी HM 1 होना चाहिए। और दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर कि जो 150 छात्र है दोस्तों अपन देखते हैं जो 150 छात्र है, 150 छात्र के अधिक होने पर अपन देखते हैं एक प्रकार से एक HM होना लग जाता है। तो दोस्तों ये था। और हम अपन देखते हैं कि इसके अंदर दोस्तों अगर 200 से अधिक बच्चे होते हैं तो 40:1 का रेशो इसके अंदर माना जाता है। तो दोस्तों देखते हैं यूपीएस के लिए 6 से 8 के लिए 35:1 का इसके अंदर रेशो है, यानी छात्र 35 होने चाहिए तो आपको एक शिक्षक आपको यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों ये रेशो है छात्र शिक्षक का अनुपात का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट धारा की, धारा 26 की बात करेंगे तो एक प्रकार से दोस्तों किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं होने चाहिए। दोस्तों इसका मतलब यह है कि 10% से शिक्षक इसके अंदर खाली नहीं होने चाहिए। और आप देख रहे हो सारे कि आजकल जो पद दिखते हैं स्वीकृत, ठीक है, जो स्वीकृत है और जो खाली पद है वो सारे आपको नजर आ रहे हैं। स्कूलों में कितने टीचर है कितने नहीं है ये आपको अच्छे से पता है। तो यानी इसके अंदर क्लियर दे रखा है कि 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे धारा 27 के अंदर, धारा 27 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे शिक्षकों को गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रतिषेध। दोस्तों ध्यान रखना कि शिक्षकों के लिए एक प्रकार से गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रतिषेध किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना जो शिक्षक होते हैं वो एक प्रकार से कोई भी जो भी गैर शैक्षणिक कार्य है उसको वो नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों अपन देखते हैं कुछ नोट है इसमें, जनगणना है, आपदा कार्य है और निर्वाचन कार्य, इसमें हम देखते हैं इनको लगाया जा सकता है। दोस्तों आप देख भी रहे हो टीचरों को हम देखते हैं निर्वाचन में लगाते हैं, आपदा में लगा लेते हैं, जनगणना में लगा लेते हैं, अब जनगणना स्टार्ट होने वाली उसमें लगा लेंगे। दोस्तों ये आपके धारा कौन से में, धारा 27 के अंदर ये मामला है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे धारा 28 के अंदर हम देखेंगे शिक्षक द्वारा कोई भी प्राइवेट, हम देखेंगे प्राइवेट ट्यूशन का इसके अंदर बिल्कुल प्रतिषेध आपके अंदर दे गया। एक प्रकार दोस्तों शिक्षक द्वारा प्राइवेट जो है ट्यूशन नहीं कराया जा
सकता है। दोस्तों ये थी टोटल अपन देखते हैं 28 धाराएँ। तो कल 1 से 11 पढ़ ली थी, अब वापस दोस्तों वापस से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। अपन देखेंगे 12 से 28 तक का मामला पूरा। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे आरटी एक्ट, ये क्लास अपने पूरी रिवीजन के लिए। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार व लागू, धारा 2 परिभाषाएं, धारा 3 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क हम देखते हैं शिक्षा मुहैया कराया जाएगा। फिर दोस्तों अपन देखेंगे धारा 4 के अंदर आयु के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया, 5 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे टीसी का अधिकार, उसको अधिकार है, समुचित सरकार व विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। 7 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे वित्तीय अनुपात है 60-40 का, और हम देखते हैं 90-10 का। 8वें के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे समुचित सरकार के कर्तव्य है। 9 के अंदर अपन देखेंगे स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है। 10 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे माता पिता संरक्षक के इनसे कर्तव्य है, ठीक है ना। फिर दोस्तों अपन देखेंगे धारा 11 के अंदर समुचित जो सरकार है वो क्या करेगी, जो बच्चा 3 से जो आयु का 3 है और 6 वर्ष का जो बालक उसके लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था भी हम देखते हैं धारा 11 के अंदर अपने पास दे रखी है। दोस्तों अपन देखिए धारा 12 से सबसे बड़ा है, और हम देखेंगे विद्यालय और शिक्षकों के इसके अंदर कर्तव्य आपको मिलते हैं। और इसके अंदर दोस्तों अपन देखेंगे कि धारा 12 के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, जो 25% सीटों का इसके अंदर जिक्र मिलता है, कितनी 25% सीटों का इसके अंदर जिक्र मिलता है, निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा हम देखेंगे। और अपन देखेंगे जो भी ये कौन दोस्तों, हम दुर्बल बालक को और असुविधाग्रस्त बालक को, ये बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसके अंदर दे रखा है। 25% सीटों पर रिजर्व रहेगी बिल्कुल ये। धारा 13 के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, प्रवेश के लिए हम देखते हैं कोई प्रकार से फीस, जो अगर कोई व्यक्ति जैसे स्कूल जाता है उसको कोई फीस नहीं ली जाएगी। और दोस्तों ध्यान, कोई भी प्रवेश परीक्षा इसके अंदर नहीं ली जाएगी। अगर कोई भी जो परीक्षा लेता है एक प्रकार से, प्रत्येक व्यक्ति फीस अधिक लेने पर उस पर 10,000 का 10 गुना इसको राशि तक जुर्माना दिया जाएगा। और दूसरा दोस्तों ये ध्यान रखना, प्रवेश परीक्षा लेने पर अपन देखेंगे 25,000 रुपये का इसके अंदर जुर्माना लिया जाएगा। फिर दोस्तों अपन देखेंगे आगे परीक्षा ली जाती है तो उसके फिर प्रत्येक 50,000 रुपये का उसका प्रत्येक बार उसके अंदर लिया जाएगा। धारा 14 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे प्रवेश के लिए उसको आयु का कोई सबूत नहीं दिखाना है, ठीक है ना। 2015 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे कि बालकों को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है, धारा 15 के अंदर है। दोस्तों अपन देखेंगे धारा 16 के अंदर रोकने और स्कूल में निष्कासन का प्रतिषेध है, यानी कक्षा 1 से 8 तक उसको फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध इसके अंदर दे रखा है। धारा 18 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे मान्यता प्राप्ति के संदर्भ में है, ठीक है ना, क्योंकि विद्यालयों को कैसे मान्यता प्राप्ति के पूरा उसके अंदर बता रखा है। फिर दोस्तों धारा 19 के अंदर अपन देखेंगे विद्यालय के मानक कौन कौन से है, ठीक है ना, भाई टेबल कुर्सी है कितनी होनी चाहिए, आपका रूम कैसा होना चाहिए, ठीक है, जितने भी इसके भौतिक में मानदंड इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है, रूम सब कुछ इसका जो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इसके बारे में आपको इसके अंदर दे रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे धारा 20 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे केंद्र सरकार इसके अंदर क्या जो भी मानक दे उसके अंदर क्या कर सकती है, संशोधन इसके अंदर कर सकती है। धारा 21 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे एसएमसी का उल्लेख है, और हम देखेंगे इसका गठन 16 टोटल कितने सदस्य, 16 सदस्य है, जिसमें अपन देखेंगे अध्यक्ष कितने, अभिभावक, अध्यक्ष तो अभिभावक है, और सचिव दोस्तों अपन बात करेंगे संस्था प्रधान इसके अंदर सचिव है। धारा 22 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे विद्यालय विकास योजना का एक प्रकार निर्माण, एक प्रकार से संस्थागत योजना का निर्माण इसके अंदर अपन को मिलता है, यानी पूरी विकास योजना विद्यालय की कैसे विकास योजना हो सकती है, धारा 22 के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों धारा 23 के अंदर शिक्षकों की अपन देखेंगे योग्यता व अयोग्यता को उल्लेख है, ठीक है। धारा 24 के अंदर अपन देखेंगे शिक्षकों का कर्तव्य और शिकायतों को दूर कैसे किया जा सकता है, यानी एक प्रकार से अभिभावक के संपर्क की बात इसके अंदर की गई है, यानी बच्चों से अभिभावक से संपर्क करके बच्चों की पूरी रिपोर्ट इसके अंदर लेनी पड़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे धारा 25 छात्र व शिक्षक का इसके अंदर अनुपात आपके अंदर दे रखा है, और अपन देखेंगे छात्र संख्या शिक्षक 1 से 30 तक एक, जो भी आपके छात्र पीएस के दोस्तों ध्यान रखना पीएस के अंदर है सारा, और आपकी यूपीएस के अंदर 6 से 8 के अंदर अपन देखेंगे 35:1 का इसके अंदर रेशो है। और दोस्तों ध्यान रखना 150 छात्र होने पर से अधिक होने पर अपन देखेंगे एक एचएम की नियुक्ति इसके अंदर की जाती है, यानी 5+1 की इसके अंदर नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। 121 से 200 तक के बीच में 5+1 की इसके अंदर रहता है रेशो, ठीक है। और 150 छात्र जैसे होते हैं उसके बाद हम देखते हैं एक एचएम बन जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना यूपीएस के लिए अपन देखेंगे 6 से 8 के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 अनुपात अपन इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी भी विद्यालय में दोस्तों धारा 26 के अंदर किसी भी विद्यालय में 10% से अपन देखते हैं शिक्षक पद खाली नहीं होने चाहिए। और धारा 27 के अंदर दोस्तों शिक्षकों को गैर शैक्षिक जो प्रयोजनों के लिए हम देखते हैं प्रतिषेधन इसको लगाया नहीं जा सकता किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए, लेकिन कुछ अपन देखते हैं अपवाद भी है, इसमें अपन देखते हैं जनगणना है, आपदा कार्य है और निर्वाचन कार्य के लिए इनको लगाया जा सकता है। फिर दोस्तों बताएंगे धारा 28 के अंदर शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का इसके अंदर बिल्कुल प्रतिषेध दे रखा है। दोस्तों ये थी अपन ने देखा कि टोटल दोस्तों अपन देखते हैं 1 से लेकर 28 धारा अपन ने आपको अच्छे से करवा दी है। अब दोस्तों कल एक और वीडियो बनेगा जिस पर अपन देखेंगे जो 38 धारा है अपनी, ठीक है ना, उसके अंदर अपन देखेंगे सारा कंप्लीट मैं उसको कराने की कोशिश करूंगा, यानी कल एक प्रकार से आरटी एक्ट अपना यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। और दोस्तों ध्यान रखना फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आपको इस पे रजत खंडेलवाल चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है, एक प्रकार से तो निःशुल्क रहेगा और आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कृपा करें। तो ओके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।